Hello students. Today we are going to discuss issue of shares. In previous lecture we have discussed classification of share capital and now we are going to study the methods of issue of shares. See, a company needs capital to start new project or to expand its business or to diversify its existing business, and sometimes it also needs fund to repay its old debt. So a company can raise fund by taking loans from financial institutions, banks, or from public, or it can issue shares, debentures, or bonds. If in case company wants to raise its share capital, or if company wants to raise its capital by issuing shares, then it can issue either preference shares or equity shares. Even company can issue both shares. So now let's see which methods company use to issue the share. Have a look at the chart given below. Methods of issue of shares. So first method is public offer, in which company can issue share through IPO or FPO. Then there is existing equity shareholders. That means if company wants to issue shares to only to its existing equity shareholders, then there is two options for company, that is right issue and bonus issue. Then if company wants to issue shares to only its existing employees, then it has four schemes: ESOS, ESPS, SARS and sweat equity. And if company wants to use private placement, then company can issue right issue and preferential allotment through private placement. तो अब हम देखते हैं फर्स्ट मेथड, पब्लिक इशू. Public issue or offer means offering shares to public. Public issue या ऑफ़र यानी ही जनरल पब्लिक को शेयर इशू करना फॉर सेल पर्पस. जनरल पब्लिक शेयर खरीद सके इसलिए डायरेक्टली जनरल पब्लिक को शेयर इशू करना यानी कहलाता है पब्लिक इशू या पब्लिक ऑफ़र. दिस इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड यूज्ड बाय कंपनीज. द कंपनी इनवाइट्स टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट्स शेयर्स बाय इशूइंग प्रॉस्पेक्टस. ये बहुत कॉमन मेथड है. बहुत सी कंपनियां डायरेक्टली जनरल पब्लिक को शेयर इशू करती हैं और कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू करती है. जब कभी कंपनी को जनरल पब्लिक को शेयर इशू करना होता है तो कंपनी प्रॉस्पेक्टस बनाती है और प्रॉस्पेक्टस के थ्रू जनरल पब्लिक को इन्विटेशन देती है, ऑफ़र देती है, इनवाइट करती है शेयर्स खरीदी करने के लिए और कंपनी में सब्सक्राइब करने के लिए. अ कंपनी कैन यूज़ टू प्राइजिंग मेथड्स टू ऑफर शेयर्स टू पब्लिक. और जब कभी कंपनी पब्लिक को शेयर इशू करने की इच्छा रखती है तो कंपनी के पास प्राइजिंग मेथड दो टाइप्स की होती है. ये दो मेथड से कंपनी प्राइस डिसाइड करती है. फर्स्ट मेथड है फिक्स प्राइस इशू मेथड एंड सेकंड इज़ बुक बिल्डिंग मेथड. तो पहले अभी हम डिस्कस करेंगे पब्लिक ऑफ़र के लिए, प्राइजिंग मेथड के लिए फिक्स प्राइस मेथड या फिक्स प्राइस इशू मेथड अभी हम स्टडी करेंगे. अंडर दिस मेथड कंपनी स्टेट्स इन इट्स प्रॉस्पेक्टस द क्वांटिटी एंड द प्राइस एट विच शेयर्स आर ऑफर्ड टू पब्लिक. फिक्स प्राइस मेथड में कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू करके लोगों को क्लियर आइडिया देती है कि कितनी क्वांटिटी ऑफ शेयर कंपनी बेचने के लिए निकाल रही है, कितने शेयर्स कंपनी ऑफ़र कर रही है जनरल पब्लिक को. साथ ही में एक पर्टिकुलर फिक्स प्राइस कंपनी उस प्रॉस्पेक्टस में मेंशन करती है, जो कि जनरल पब्लिक को आइडिया देती है कि कंपनी कितने नंबर ऑफ़ शेयर इशू कर रही है और क्या प्राइस पे वो शेयर इशू कर रही है. द सब्सक्राइबर्स इन्वेस्टर्स आर आस्क्ड to pay certain portion of face value of share or entire issue price along with the application. और इस प्रॉस्पेक्टस के साथ ही कंपनी जनरल पब्लिक को इन्फॉर्म करती है कि एप्लीकेशन के साथ में उनको कितनी फेस वैल्यू की अमाउंट देनी है कंपनी को.
बहुत सी बार कंपनी इंस्टॉलमेंट में पैसा बुलाती है, तो पहले सिर्फ एप्लीकेशन मनी बुलाती है, और बहुत सी कंपनी सारी की सारी जो इशू प्राइस होती है, यानी पूरा शेयर का जो शेयर की जो प्राइस होती है, सेल प्राइस, उतना पूरा एक साथ में ही एप्लीकेशन के साथ बुला लेती है। तो ये कंपनी का अपना डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो अपनी फ़ंड की नीड के हिसाब से सिर्फ एप्लीकेशन मनी बुला सकती है, और बचा हुआ पैसा इंस्टॉलमेंट में कॉल करके बुला सकती है, या तो सारा की सारा सेल वैल्यू जो है शेयर का वो एक साथ में एप्लीकेशन के साथ में कंपनी बुला सकती है। द कंपनी कम्स टू नो द डिमांड ऑफ इट्स शेयर्स ओनली आफ्टर सब्सक्रिप्शन पीरियड एंड्स। इस फिक्स प्राइस मेथड में जो मेथड में कंपनी को अपने शेयर की कितनी डिमांड है ये सब्सक्रिप्शन पीरियड ख़त्म होने के बाद ही पता चलता है, एप्लीकेशन आने के बाद ही उसको पता चलता है। कंपनी कैन इशू शेयर्स एट पार और एट प्रीमियम। कंपनी अपने शेयर्स को एट पार पे भी बेच सकती है और एट प्रीमियम पे भी। एट पार यानी फेस वैल्यू की इक्वल सेल वैल्यू रख कर कंपनी जनरल पब्लिक को शेयर बेच सकती है। मान लो शेयर की फेस वैल्यू अगर 10 रुपीज़ है, तो वो शेयर कंपनी अगर 10 रुपीज़ में ही जनरल पब्लिक को बेचती है, तो हम बोलेंगे कि कंपनी हैज़ इशूड शेयर एट पार। और अगर वही शेयर जो 10 रुपये के फेस वैल्यू वाला शेयर अगर कंपनी 11 रुपये या 12 रुपये या 15 रुपये में अगर बेचने के लिए निकालती है, तो हम बोलेंगे कंपनी हैड इशूड शेयर एट प्रीमियम। Fixed price method is used for all types of issue, that is public issue, right issue, ES, OS etc. ये जो फिक्स प्राइस मेथड है ये लगभग पब्लिक इशू के लिए, राइट इशू के लिए और ES, OS के लिए कंपनी यूज़ करती है। तो फिक्स प्राइस मेथड के फीचर्स ये है कि इसमें प्राइस पहले से ही प्री डिटरमाइंड होती है शेयर की, जो कि एट पार भी हो सकता है, एट प्रीमियम भी हो सकता है। सेकेंडली इसमें क्वांटिटी भी फिक्स रहती है, यानी जनरल पब्लिक को क्लियर आइडिया रहती है कि कंपनी कितने शेयर बेचने के लिए निकाल रही है, कितनी क्वांटिटी बेचने के लिए निकाल रही है और क्या प्राइस पे निकाल रही है। राइट, अब हम देखेंगे बुक बिल्डिंग मेथड। अंडर दिस मेथड issuer company determines number of shares and issue price at which its shares will be sold by bidding process. बुक बिल्डिंग मेथड में बिडिंग प्रोसेस यूज़ की जाती है। बिडिंग कर कंपनी बाद में डिसाइड करती है कि कितने नंबर ऑफ शेयर बेचने हैं और क्या प्राइस पे बेचने हैं। इट मीन्स यहाँ पर रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस कंपनी इशू करती है। इस रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस में प्राइस बैंड दिया जाता है, मतलब एक प्राइस रेंज दी जाती है जिसके बीच में लोगों को बोली लगानी है। राइट, लोगों को अपनी इच्छा दिखानी है, अपना डिमांड दिखाना है उनको कि उनको कितने शेयर खरीदने हैं। सो इशूअर कंपनी क्या करती है कि बिडिंग प्रोसेस के थ्रू नंबर ऑफ शेयर डिसाइड करती है और प्राइस, इशू प्राइस भी डिसाइड करती है। ओके, सो जब जनरल पब्लिक लोअर एंड प्राइस बोली लगाते हैं तो उसको कहा जाता है फ्लोर प्राइस। द लोअर एंड ऑफ प्राइस बैंड इज कॉल्ड एज फ्लोर प्राइस, वाइल हाईएस्ट एंड इज कॉल्ड एज कैप प्राइस और सीलिंग प्राइस। फाइनल प्राइस एट विच shares are offered to investors is called as cut off price. सो बिडिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद कंपनी देखती है कि डिमांड देखती है शेयर की, क्या रेंज में लोगों ने बोली लगाई है शेयर प्राइस के लिए, वो सब चीज़ें ध्यान में रख के कंपनी फिर एक फ़ाइनल प्राइस डिसाइड करती है जिसको कट ऑफ प्राइस बोला जाता है। फिर कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू करती है, उसमें फ़ाइनल प्राइस अपने शेयर का देती है और फाइनल क्वांटिटी कंपनी उस प्रॉस्पेक्टस में इशू करती है। तो बुक बिल्डिंग मेथड के लिए कंपनी पहले रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस इशू करती है जिसमें वो प्राइस बैंड देती है, लोगों को बोलती है आप बिडिंग करो इस प्राइस के रेंज में, आप आपका इंटरेस्ट दिखाओ कि आप कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स खरीदी करना चाहते हैं। ये सब देखने के बाद कंपनी फाइनल प्राइस डिसाइड करती है जो कि वो प्रॉस्पेक्टस में मेंशन करती है, फाइनल क्वांटिटी डिसाइड करती है। अगेन सेम विल बी मेंशन अंडर प्रॉस्पेक्टस एंड देन द फाइनल प्रॉस्पेक्टस विल बी इशूड और पब्लिश फॉर द
जनरल पब्लिक। सो इस तरह से हम देखेंगे ये जो बिडिंग होती है ये 5 दिनों के लिए ओपन रहती है। बिडिंग इज केप्ट ओपन फॉर 5 days। द बिड अलोंग with application money is to be submitted to the lead merchant bankers called book runners who enters the bid in a book। जनरल पब्लिक के लिए 5 दिन का टाइम होता है। वो अपने नंबर ऑफ शेयर्स और शेयर प्राइस की बिडिंग करके एप्लीकेशन मनी देकर उस एप्लीकेशन मनी को सबमिट करेंगे मर्चेंट बैंकर के पास में। इस मर्चेंट बैंकर को बुक रनर भी कहा जाता है। अब मर्चेंट बैंकर्स कौन होते हैं? सो दे आर द इंस्टीट्यूशंस एंगेज इन इशू मैनेजमेंट ईदर बाय मेकिंग अरेंजमेंट्स टू बाय और सेल सिक्योरिटीज ऑफ एन इशूइंग कंपनी और एक्ट एज मैनेजर और प्रोवाइड एडवाइजरी सर्विसेज। तो ये इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि इस शेयर्स इशू को मैनेज करने के लिए वर्क करते हैं, उसकी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। बहुत सी बार ये शेयर्स खरीदी करने के लिए और बेचने के लिए भी इशूइंग कंपनी के साथ में एग्रीमेंट करते। तो इस तरह से ये लीड मर्चेंट बैंकर्स होते हैं जो ये फैसिलिटी देते हैं। तो जनरल पब्लिक को उस बैंकर के पास में एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है। After bidding is over, company fixes cut-off price based on the highest or best price at which all shares on offer can be sold। सो जैसा मैंने बताया कि बिडिंग ख़त्म होने के बाद में कंपनी हाईएस्ट प्राइस देखती है कि कितने लोग हाईएस्ट प्राइस शेयर मतलब हाईएस्ट जो प्राइस रखेंगे उस पर कितने लोग शेयर खरीदी करने के लिए रेडी है। और वो कंपनी जो कंपनी को बेस्ट प्राइस लगती है वो डिसाइड करेगी। कंपनी डिमांड देखकर एप्लीकेशंस को स्टडी कर कर कंपनी प्राइस डिसाइड करेगी। कंपनी इशूज़ अ प्रॉस्पेक्टस विच कंटेंस फाइनल प्राइस। और फिर कंपनी जो प्रॉपर प्रॉस्पेक्टस है उसमें ये फाइनल प्राइस मेंशन करेगी और वो इशू करेगी। बुक बिल्डिंग मेथड इज़ यूज्ड फॉर पब्लिक इशूज़ IPO एंड FPO। ये बुक बिल्डिंग मेथड स्पेशली IPO एंड FPO के लिए यूज़ होता है। राइट इशू के लिए या हम बोलेंगे ESOS के लिए ये जनरली यूज़ नहीं किया जाता। अब जैसे कि हमने अभी स्टडी किया मेथड्स जिसके थ्रू कंपनी प्राइस फिक्स करती है शेयर की। एक है फिक्स प्राइस मेथड जो कंपनी खुद ही डिसाइड करती है एंड अदर इज़ बुक बिल्डिंग मेथड यानी जनरल पब्लिक से बोली लगवा कर बिडिंग करवा कर कंपनी प्राइस डिसाइड करती है शेयर की। क्वांटिटी डिसाइड करती है कि कितनी क्वांटिटी शेयर बेचना है। अब हम देखेंगे कि कंपनी पब्लिक ऑफर कौन से 2 मेथड से कर सकती है। सो अ कंपनी कैन मेक पब्लिक ऑफर थ्रू 2 मेथड्स दैट इज़ IPO एंड FPO। IPO is the initial public offer. It refers to the process of offering shares of company to public for first time। जब कभी कंपनी पहली बार अपने शेयर्स इशू करती है जनरल पब्लिक को हम उस प्रोसेस को बोलेंगे IPO। A new company or an existing company which had raised its capital earlier from promoter or other investors may offer its shares to public when it is in need of fresh funds। एक नई कंपनी या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोई कंपनी है जिसने अपना कैपिटल रेज कर लिया है पहले से ही प्रोमोटर के थ्रू या कुछ इन्वेस्टर्स की हेल्प से, ऐसी कंपनी भी पहली बार अपने शेयर्स पब्लिक को डायरेक्टली बेच सकती है। जब उसको नए फ्रेश फंड की नीड होती है तो ऐसी कंपनी अपने शेयर्स पहली बार जनरल पब्लिक को बेच सकती है या उनको ऑफ़र कर सकती है। द फर्स्ट टाइम कंपनी ऑफर्स इट्स शेयर्स टू पब्लिक इज़ कॉल्ड IPO दैट इज़ इनिशियल पब्लिक ऑफर। और ऐसी कंपनी जब पहली बार अपने शेयर्स जनरल पब्लिक को बेचने के लिए निकालती है तो उसको बोलते हैं IPO। बिफोर IPO अ कंपनी इज़ नॉट लिस्टेड कंपनी एंड इट्स शेयर्स आर प्राइवेटली हेल्ड। IPO के पहले वो कंपनी लिस्टेड नहीं रहती है और उसके शेयर्स प्राइवेटली प्रोमोटर के पास में या हम कहेंगे कुछ इन्वेस्टर्स के पास में रहते हैं। But after IPO, company becomes a listed company and its shares can be bought
एंड सोल्ड बाय इन्वेस्टर्स इन द ओपन मार्केट। और आईपीओ के बाद में वो कंपनी लिस्टेड कंपनी हो जाती है, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे अपने आप को लिस्टिंग पे लगाती है और फिर उस कंपनी के शेयर्स उस स्टॉक मार्केट में ओपनली खरीदे और बेचे जाते हैं इन्वेस्टर्स के द्वारा। सो आईपीओ के लिए, आईपीओ के पहले कंपनी लिस्टेड कंपनी नहीं रहती, लेकिन आईपीओ के बाद में वो कंपनी लिस्टेड कंपनी बन जाती है क्योंकि कंपनी को अपने आप को लिस्टिंग पे लाना होता है। A company can make IPO through fixed price issue method or book building method. So IPO कंपनी इधर फिक्स प्राइस मेथड से इशू कर सकती है या फिर बुक बिल्डिंग मेथड से भी आईपीओ के केस में कंपनी प्राइस डिसाइड कर सकती है शेयर की। नेक्स्ट इज़ फर्दर पब्लिक ऑफर और फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, दैट इज़ FPO. When company issues shares to public after an IPO, it is called as further public offer. जब कंपनी आईपीओ के बाद में जनरल पब्लिक को शेयर ऑफ़र करती है तो उसको हम बोलेंगे FPO, फर्दर पब्लिक ऑफ़र और फॉलो ऑन पब्लिक ऑफ़र। Thus, every issue of share by listed company after its IPO is called as FPO. IPO के बाद में हर वो लिस्टेड कंपनी जब जनरल पब्लिक को शेयर बेचती है या ऑफ़र करती है तो उसको हम FPO बोलेंगे। FPO लीड्स टू एन इंक्रीज इन सब्सक्राइब कैपिटल ऑफ कंपनी, और FPO हेल्प करती है कंपनी को उसका सब्सक्राइब कैपिटल इंक्रीज करने के लिए। सो विद दिस वी कंक्लूड हियर। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी ऑफरिंग शेयर्स टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स। थैंक यू।